BPA Bhakti Puja North India Talent of कर लिए तो आ जाए। घोघा गांव की चौपाल में लगे हुए साइन बोर्ड को रवीश भारद्वाज ने उखाड़कर फेंक दिया। उनका कहना था कि इस चौपाल का उद्घाटन 2007 में हो चुका है, जिस समय संदीप दीक्षित सांसद हुआ करते थे, राजकुमार चौहान PWD मिनिस्टर हुआ करते थे और उसके साथ में चरण सिंह कंडेरा विधायक और मोहन प्रसाद भारद्वाज निगम पार्षद हुआ करते थे। और इस चौपाल का दोबारा से उद्घाटन किया गया है, जिसमें कोई कार्य नहीं कराया गया, बिना कार्य कराए ही इसका उद्घाटन कर दिया गया, जिसे लेकर गांव के लोगों में आक्रोश था। और रवीश भारद्वाज ने उस आक्रोश को देखते हुए इस नेम प्लेट को उतारकर सहसम्मान साइड रख दिया था, जिस पर DDA NPD 1 का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और उसके साथ में पब्लिक को भड़काया, जिसे लेकर नरला थाना को जो है इस चीज़ की लिखित जानकारी दी गई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब रवीश भारद्वाज को बेल मिल चुकी है और रवीश भारद्वाज का और एडवोकेट दीपक बंसल का क्या कुछ कहना जानते हैं। रवीश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने अशोक स्तंभ का अपमान किया है और साथ में पब्लिक को भड़काने का भी आरोप लगाया है? जी, पब्लिक तो भड़काने का कोई ऐसा, जैसे ये काम कर रहे हैं तो पब्लिक तो ऑलरेडी भड़की हुई है। वैसे उसके अब जो है मतलब रुझान आने स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरा, जहाँ तक बात है कि अशोक स्तंभ का अपमान किया है, तो क्या वो अपमान नहीं है कि बिना काम करे अशोक स्तंभ को वहाँ पे लगा रहे हैं? वो अपमान नहीं है। मैंने तो उसको उतार के उसके ऊपर मड़ा पेराई है। और यदि मैंने अपमान किया होता तो माननीय न्यायालय मुझे बेल नहीं देता, मैं इस समय जेल में होता। तो क्या आपको रवीश जी लगता नहीं कि आपने जो रास्ता अपनाया वो गलत था? आपको चाहिए था कि कानून के तरीके से उस पर जो है क्या नाम पकड़ करनी चाहिए थी, या कागजी कार्रवाई करके उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी कि आपने ये कब किया था कार्य, उसकी जानकारी, कितना खर्चा है इस पर, इस तरह का जानकारी लेनी चाहिए थी। नहीं, मैं ना तो नेता हूँ ना भी नेता हूँ। मैं एक क्रांतिकारी मानसिकता वाला, विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ। और इससे पहले भी मैंने हज़ारों वीडियोज़ बनाकर डाली हैं। ये कोई पहली वीडियो तो थी नहीं मेरी। मैंने तो और भी समस्याएं उजागर करी हैं। उसके ऊपर किसी के ऊपर कभी इनका ध्यान नहीं गया, कभी इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई किसी भी पार्टी की। सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। लेकिन वो भगत सिंह वाली बात है, बैरों के कान खोलने के लिए धमाकों की आवश्यकता है। ऐसे धमाके और भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस प्रकार से ये दमनकारी नीति के द्वारा, अपनी तानाशाही शक्तियों के द्वारा मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। क्षेत्र के विकास के लिए, अपने गांव के स्वाभिमान के लिए मुझे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं लड़ूंगा। और चाहे कितने केस लगें, मैं उस चीज़ से नहीं डरता ना घबराता। क्या कोई राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है? राजनीतिक दबाव प्रशासन के ऊपर था। राजनीतिक दबाव मेरे को तो जो सूत्रों से पता चला कि योगेंद्र चंदोलिया जी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, लगातार उनके फोन जा रहे थे। तो किसी अच्छे काम में भी उनको अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। एक सामाजिक आदमी है, वो कोई मुद्दे उठा रहा है, इतना अहंकार, इतना ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी समस्या का समाधान कर दो, आप वो अपने आप शांत हो जाएगा। समस्या का समाधान नहीं करना, लेकिन इनको लोगों का समाधान करना है, अपने घर बढ़ने हैं इनको। ये भ्रष्टाचारी है, इनके भ्रष्टाचार उजागर करूँगा और उजागर करूँगा। क्या ऐसा लगता है कि सरकार तानाशाही दिखा रही है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है। इससे तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि कोई धारा नहीं बन रही थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और यदि आप
उन चीज़ों को ठीक कर लो तो ऐसी अशांति क्षेत्र में फैलेगी ही नहीं, कोई आदमी ऐसी हरकत करेगा ही नहीं। बिल्कुल है जिस प्रकार से ये अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई क्षेत्र में आप काम कराओ। आप जो है दिल्ली में जब भाजपा की सरकार आने से पहले आप राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में गए थे, वहाँ पे आपने औचक निरीक्षण किया था, जिसकी मैंने वीडियो बनाकर मैंने भी खुद तारीफ की थी। अब कितनी बार जाते हो आप, क्या उसके हालात सुधर गए? आप भाजपा की दिल्ली में सरकार बनने से पहले आप सड़कों पे पानी जो भरा रहता था उसमें जाते थे, वीडियो बनाकर डालते थे। इस बार भी दुनिया भर का पानी भरा हुआ था सड़कों पे, अब की बार क्यों नहीं गए आप? तो सिर्फ राजनीतिक स्टंट करते हो। और राजगण खत्री जो आपका लाडला है, उसके घर के सामने हिंदुत्व के नाम पे आप लोग जीते हो, गौ माता के नाम पर आप वोट लेते हो। उनके घर के सामने देखो प्रकृति का कैसा तमाशा है। उनके घर के सामने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गायें उनके घर के सामने इकट्ठी होती हैं और सबसे बड़ा कूड़ादान वहाँ पे है, उसमें वे कूड़ेदान में से अपना खाना खोज के खाती हैं। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। उन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करो ना आप लोग वहाँ पे, लेकिन क्यों आप अंधे और बहरे हो जाते हो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह। तो आगे आपको क्या कुछ कोर्ट ने जानकारी दी है कि क्या कुछ करना आपको, क्या नहीं करना है? माननीय न्यायालय का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है सत्य को उजागर किया और न्याय की जीत हुई। और उन्होंने जो है यही कहा है कि भाई आगे से ध्यान रखना, जो एक औपचारिकता होती है, जो उन्होंने सारी बात की है उसका मैं सम्मान करता हूँ, उन चीज़ों को मान रहा हूँ सारी बातों को, और अपने तरीके से काम करेंगे जो जैसे भी। मैं एक बात आखिर में और कहना चाहता हूँ कि जब मैं बिल्कुल कोऑपरेट करके जब पुलिस के साथ चला गया था, उसके बाद भी 4 पुलिस वाले, उसमें महिला कांस्टेबल भी थी, मेरे घर पे आई हैं। उन्होंने घर पे यहाँ पे बदतमीजी करी है, घर वालों को घर में डिटेन एक तरीके से हाउस अरेस्ट। कितना बड़ा टेररिस्ट हूँ भाई मैं, कितना बड़ा आतंकवादी हूँ? क्या ये एक सभ्य समाज का आईना है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जितनी भी इन्होंने गलत सलत करी हैं वो सब बिल्कुल बारूद की तरह मेरे अंदर भरी हैं, और उसको और दुगनी चौगनी 1000 गुना ताकत के साथ और इस्तेमाल करूँगा। रवीश भारद्वाज का कहना था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक भ्रष्टाचार को उजागर किया था जिसे गांव के लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया और मैंने उसे उखाड़ कर एक साइड खड़ा कर दिया। और जिस तरह का मेरे साथ व्यवहार किया गया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, मेरा परिवार पूरा जुड़ा हुआ है आरएसएस से जुड़ा, लेकिन जिस तरह की मेरे साथ अभद्रता की गई है, मेरे परिवार के साथ अभद्रता की गई, जबकि मैं पुलिस के कहने से चुपचाप उनके साथ चल दिया था, कोई विरोध नहीं किया, उसके बावजूद भी मेरे परिवार के साथ इस तरह का जो किया है, तो मेरे अंदर जो ज्वालामुखी है वो आने वाले वक्त पर बताऊँगा। अब इस पर दीपक बंसल जो छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना एडवोकेट दीपक बंसल का। फेसबुक के माध्यम से मुझे जानकारी मिली रवीश भारद्वाज की, और आज मैं उनके गांव में खड़ा हूं, उनके निवास स्थान पे बैठा हुआ हूं। जिस प्रकार से देखा होगा कि जो गांव का चौपाल का मामला था, उन्होंने केवल आवाज़ उठाने का काम किया था, क्योंकि उस चौपाल में कोई भी काम नहीं किया गया। और अगर आप किसी चीज़ का इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर खुद आके देखकर इनॉग्रेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहाँ इनॉग्रेशन हुआ, और जबकि रवीश भारद्वाज का कहना था और उनके गांव वालों का यही कहना था कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ, जिसको लेकर रेखा गुप्ता जी ने इनॉग्रेशन किया। ये सरकार केवल तानाशाही पर उतर चुकी है। अगर कोई अपने हक की आवाज़ उठाने का काम करता है, उसको भी जेल में डालने का काम ये सरकार कर रही है। एक बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से आज मैं खुद यहाँ पर खड़ा हूँ और आज 28 सितंबर है 2025, भगत सिंह जी का भी आज जयंती है, जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में भगत सिंह जी का भी एक कहना था कि जहाँ भी अगर सच की आवाज़ आपको उठानी है तो कभी भी दबना नहीं चाहिए। और रवीश भारद्वाज ने भी केवल सच की आवाज़ उठाने का काम किया। उसने सच्चाई पूरे देश के सामने और पूरी दिल्ली के सामने लाने का काम किया कि किस प्रकार से यह सरकार जो काम हुए नहीं है उसका भी क्रेडिट लेने के लिए केवल इनॉग्रेशन कर रही है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी काम किसी भी प्रकार का नहीं हो रहा। उसके खिलाफ, रवीश भारद्वाज के खिलाफ इस सरकार ने, जो तानाशाही सरकार है पूरी तरह से, इस सरकार ने भी मुकदमा देने का काम किया।
लेकिन हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका द्वारा उनको वहाँ पर बेल दी गई, नहीं तो इनको भी एक देशद्रोही बनाकर ठहराने का काम पार्टी सरकार कर रही है। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जबकि इनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, अगर कोई सच्चाई की आवाज़ उठाने का काम करता है उसको दबाने का काम ये सरकार कर रही है। तो मैं पूरा सपोर्ट रवीश भारद्वाज का करता हूं कि इन्होंने जो ये सच्चाई की लड़ाई लड़ी उसके साथ मैं पूरी तरीके से साथ हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का भी पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूं, छात्र नेता रहा हूं, यूथ लीडर रहा हूं। तो हम भी देखते हैं कि जहां भी इस तरीके से जो यूथ आगे आकर सच्चाई की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं तो उनके साथ पूरे दिल्ली का यूथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है रवीश जी के ऊपर, इस पर अब अधिकारियों से भी जानकारी लेनी चाहिए कि उन्होंने ये कब उद्घाटन किया था, कितना इस पर खर्च आया है, क्या इसकी जानकारी लेनी चाहिए? कोर्ट को ही लेनी चाहिए, इसको न्यायालय को ही? इस पे मेरा इतना मानना है कि इसमें मैं भी अभी इसको पूरा मामले को समझूंगा। मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मैं भी अगर ये पूरा मामला मैं समझता हूँ तो मैं भी इसमें कहीं ना कहीं इस पूरी जानकारी को लेने का भी काम करूंगा। और कहीं ना कहीं कोर्ट को भी इस पर पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी कि किसी भी चीज़ का अगर कोई भी इतने चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, यहाँ पर सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी चीज़ का इनॉग्रेशन आप लोग कर रहे हैं, खाली नाम प्लेट चेंज करने से वहाँ की स्थिति का बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर आप वहाँ पर वास्तविक रूप से जाकर, वहाँ फिजिकल रूप से जाकर देखें कि वहाँ पर कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, खाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपने इनॉग्रेशन कर दिया, तो ये संज्ञान न्यायपालिका को भी लेना चाहिए कि क्या सच में वहाँ पर जो इनॉग्रेशन हुआ था वो काम हुआ है या नहीं हुआ। उसका संज्ञान लेके और इसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जिन अधिकारियों ने केवल यह बता दिया गया कि ये जो पूरा का पूरा काम है, ये पूरा का पूरा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जबकि मुझे इसकी पूरी जानकारी मिली है कि 2002 में जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो ये पूरा का पूरा जब बना था तो यहाँ पर कोई चौहान जी उस समय विधायक थे, तो उन चौहान जी जो मंत्री थे तो उस समय ये जो चौपाल है उसका निर्माण उस समय इस चौपाल का पूरा हुआ था। उसके बाद कई बार इसका इनॉग्रेशन हुआ लेकिन कभी भी इसका कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसने भी इनॉग्रेशन किया और बड़ी ही इस समय पखवाड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे रेखा गुप्ता जी ने यह दिखाना चाहा कि देहात के लोगों को हमने इतनी बड़ी सौगात दी और इतना बड़ा काम किया कि हमने ये चौपाल को रेनोवेट करा के इनको सुपुत्र करी, तबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसलिए रवीश भारद्वाज जो एक युवा है, जो इस तरीके की आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है, देहात में जहाँ भी सच्चाई की बात होती है वहाँ रवीश भारद्वाज आगे आके इस बात को रखता है। और उसी कड़ी में इसने नरेला के अंदर जो एक गांव है, गोगा गांव, उसकी एक चौपाल है जहाँ पर वो खुद रहता है, जबकि सब कुछ यहीं पैदा हुआ है। उसने एक एक चीज़ के बारे में उसको जानकारी है और उसने सच्चाई उठाने का काम किया और उसको दबाने का काम जो ये सरकार कर रही है, तानाशाही सरकार, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और ऐसी इस प्रकार की जो कार्रवाई रवीश भारद्वाज के खिलाफ इस सरकार ने की, मैं इसका विरोध करता हूँ।